हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 555 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, आप मुझ पर यकीन करिए, एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, इस पूरा वीडियो को देखिएगा। साथियों, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। यकीन मानिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो 555 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लें, काफ़ी सिलेक्टेड, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे और एनसीईआरटी का सार संग्रह है, पूरा कंप्लीट निचोड़ है ये सभी बुक्स का। तो पूरा देखिएगा। आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखी होंगी लेकिन ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है, काफ़ी खास होने वाला है। ये देखिए, फोटो डायग्राम के साथ में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फिर साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सही जवाब हो जाएगा आंवला। जो है ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी एग्जाम में पूछ लेगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे यानी किडनी का प्रमुख कार्य क्या होता है? सही जवाब है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में किडनी का प्रमुख कार्य होता है, जो भी शरीर से जो जितने भी बेकार चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो गाजर में पाया जाता है साथियों, तो याद रखिएगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, ठीक है। रेटिनाल जो है ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा तना। जो है ये राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और इसके अलावा साथियों याद रखिएगा, चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका था और एडवर्ड जेनर ने चेचक के रहस्यों की खोज 1796 में किया था। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? साथियों, शरीर में जो टोटल हड्डी होती है वो 206 होती है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि जो शिशु में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी शिशु अवस्था में हड्डियों की टोटल संख्या होती है 300 होती है। फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा जब बड़े होते हैं बच्चे तो 270 हो जाती है। जब बाद में बड़े हो जाते हैं हम प्रौढ़ावस्था में, टोटल 206 हड्डियाँ बचती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बच्चों में जब जन्म लेते हैं उनमें 300 हड्डियाँ होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, बाल्यावस्था में 270 हो जाती है और प्रौढ़ावस्था में 206 अस्थि हो जाती है, ठीक है। तो और याद रखिएगा, हड्डियों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ये भी आपको सारे पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सही उत्तर है फीमर, जांघ में पाई जाती है। ये देखिए फोटो में यहाँ पर ये वाला जो आप पार्ट दिख रही है फीमर अस्थि है और ये जांघ में शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी वह कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सही जवाब है 72 बार जो है हृदय 1 मिनट में धड़कता है, ये आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय कितने कक्षीय होता है? तो 4 कक्ष होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको साथियों आप जो है 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? खून का जो रंग है ना, ब्लड का अपना रेड कलर किस वजह से होता है? लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? ये उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 स्टार इसमें लगा लीजिए। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। साथियों, लाल रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में आरबीसी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल, ये होता है आरबीसी का फुल फॉर्म, ठीक है। और इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। वहीं डब्ल्यूबीसी का भी याद रखिए साथियों, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। और तो इनका जीवन काल जो डब्ल्यूबीसी का होता है मात्र 13 से 20 दिनों को होता है, इसलिए दोनों को आपको
जरूर याद रखना है, दोनों को फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। तो विटामिन के क्या होता है, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक। आप देखे होंगे साथी, जब हमको कई बार चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद जो है वहाँ पर थक्के जम जाते हैं, मतलब कि रक्त का जो रिसाव है रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी होती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है और उससे गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो विटामिन के रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, तो ये भी आपको याद रखना है। फिलोक्विनोन जो विटामिन के का रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग है। सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है क्या है, रुधिर का तरल भाग है, ठीक है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। और यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि ए बी जो होता है ग्रुप, ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है साथियों, ये डोनर होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। और ए बी जो वाला है, ये कोई भी ब्लड ग्रुप जो है इसके आप बॉडी में लगा दो, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप अगर ओ और ए बी, ये याद रखिएगा। तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, ओ दाता ऐसे याद रखेंगे। ओ दाता क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। सर्वदाता ओ दाता, ए बी रिसीवर होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो साथियों ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। ये देखिए लीवर जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कॉमन बाइल डक्ट जो देख रहे हैं, ये पित्त यहीं से स्रावित होता है यकृत द्वारा, पित्ताशय के द्वारा। ये पित्ताशय की थैली जो आप देख रही है, ठीक है ना। चलिए तो स्वस्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है, 120/80। यानी ब्लड प्रेशर जो बीपी होता है, एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर क्या होता है, अगर हाई हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इसी से अटैक वगैरह आ जाते हैं, और लो रहने पर भी दिक्कत है। लेकिन जो एक हेल्दी मनुष्य है उसका जो बीपी होता है 120/80 होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर नापने की मशीन क्या होती है, स्फेग्नो मैनोमीटर। ये जो होती है क्या होती है, ये होती है ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन, स्फेग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है, वृक्क यानी किडनी क्या करता है, जो रक्त से जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो उनको प्यूरिफाई करते हैं, यानी हमारे शरीर में प्यूरीफायर का काम करता है किडनी ब्लड के लिए, ठीक है। चलिए साथियों देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें साथियों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वह कौन सी है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो संबंधित है वो किससे संबंधित, कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी, ठीक है। और वायरस की खोज किसने की थी, रखिएगा, जो वायरस की खोज यानी कि जो विषाणु की खोज की थी इवानोविस्की ने साथियों, विषाणु की खोज की थी इवानोविस्की, तो ये भी नाम याद रखिए। नेक्स्ट, खून का थक्का नहीं जमता, उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, खून का थक्का जो है नहीं जमता है। नेक्स्ट है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। तो ट्रेकोमा जो रोग है और ग्लूकोमा आँख से रिलेटेड है। देखिए हेल्दी आई ऐसी होती है, लेकिन ट्रेकोमा में इस तरीके से आप देखे होंगे, ट्रेकोमा में इस तरह की आई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का परजीवी होता है, ठीक है, परजीवी है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो मलेरिया रोग इसी की वजह से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ें जो हम लोग खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, शकरकंद, ये फोटो में देखिए मूली गाजर शकरकंद, ये क्या है, ये जड़ों का रूपांतरण है, ठीक है, जड़ों का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है। तो तना जो है आलू है, अदरक और प्याज, ये क्या है, तने हैं, ये आलू अदरक और प्याज ये तने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, लौह की जो मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ते में क्या होता है, आयरन जो है सर्वाधिक पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनीमिया रोग आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको जरूर याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। तो लगभग 5 से 6 लीटर होती है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो संतुलित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा माइकोलॉजी क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन कहलाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो प्रतिकरण है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। एक मैं आज आपको ट्रिक बताता हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन याद करने का, ठीक है। तो ये देखिए ट्रिक क्या है, ईंट पर नाच, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं, याद रखिए। ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज की थी थॉमसन ने। टी से हो जाएगा थॉमसन, पा से हो जाएगा प्रोटॉन, इनकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, इनकी खोज की थी चैडविक ने। ईंट पर नाच, तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों, इससे आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, हड्डियों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सही जवाब हो जाएगा 46 टोटल होती है, जोड़े में 23, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें साथियों आप जो है ना 2 स्टार जरूर लगा लें, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में, इंसुलिन जो है बनती है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है ना। पिट्यूरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूरी ग्रंथि को साथियों याद रखिएगा मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो एरिया आप देख रही है, ये फोटो में आप यहाँ पर, ये है पिट्यूरी ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको रट लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन से हैं। वंशानुगत रोग क्या होते हैं, जो जन्मजात होते हैं, यानी माता पिता से मिल जाते हैं, पूर्वजों से मिल जाते हैं, जन्म से के साथ ही आ जाते हैं, उनको वंशानुगत रोग कहते हैं। वर्णनधता, हीमोफीलिया, ये वंशानुगत रोग है, जेनेटिकल बीमारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मछलियाँ सांस लेती हैं, तो मछलियाँ जो गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, और यहाँ पर ये गिल्स आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला पार्ट है ये गिल्स है मछलियों का, ठीक है। तो गिल्स यानी गलफड़े, मछलियाँ सांस लेती है गलफड़े द्वारा, गिल्स द्वारा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है, सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जठर रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो उत्तर है कवक और शैवाल, ये जो है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, सही उत्तर है टाइलिन। टाइलिन जो है ये लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, सही जवाब है लोहा। आपको बताया था मैंने कि हीमोग्लोबिन की जो है लाल होता है, ठीक है, रक्त हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये लोहा जो है इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है, सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत, ये जो आप ये वाला पार्ट ये पूरा देख रहे हैं छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है ये, ठीक है, और ये अपना स्टमक है, पेट है, ठीक है। छोटी आंत, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था कि मनुष्य में पाचन शक्ति कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन क्रिया, ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड जो कि 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में हुआ था, रिसाव हुआ था, किस गैस का हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक भी कहा जाता है शॉर्टकट में, ऐसा भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, MIC ऐसा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये भोपाल गैस कांड रिसाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा कार्बोनेडो का कहते हैं और काला शीशा ग्रेफाइट को, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेफीज, कान में होती है। और ये आप डायग्राम के साथ फोटो के साथ देखिए, यहाँ पर साथियों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये क्या है, ये स्टेपीस में ये जो है ना स्टेपीस, ये वाली जो हड्डी आप देख रही है स्टेपीस, कान में पाई सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कहलाता है, इसमें साथियों आप जो है इस क्वेश्चन में 3 स्टार जरूर लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहलाता है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
ठीक है। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी में, ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिक्स होता है एलपीजी। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, सही जवाब है राइसोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक अम्ल है। और यहाँ पर मैं आपके लिए डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म लेकर आया हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म याद रखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है यानी नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और बात करें डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो तीनों याद रखना है आपको, मानव शरीर का सामान्य ताप ये तीनों याद रख, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो सही जवाब है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है मनुष्य में लिंग। नेक्स्ट है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी है, टोटल जो लगभग 639 मसल्स, ये आप फोटो में देखिए, टोटल 639 मसल जो है ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे कठोर तत्व है एनामिल, दांत की हड्डी। ये क्या होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है, ठीक है, दांत की हड्डी एनामिल। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। ये क्या है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, या फोटो में देखिए यही शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा पक्षी है संसार का। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, टोटल 8 अस्थियां होती हैं। आप फोटो में देखिए, यहाँ पर फ्रंटल हो गया, स्पेंडल हो गया, एंथोमोड हो गया, और आपका ये देखिए इधर तो 1 2 3 3 इधर हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 3 2 5 2 7 1 8, ये देखिए, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई, 8 जो है बोन्स हो गई। खोपड़ी में टोटल 8 बोन्स होती हैं, फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं, तो हरगोविंद खुराना, ये जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बुल्फिया, ये जो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे फ्लावर हैं उंगली में जो लगे हुए हैं, ये संसार का सबसे छोटा फूल होता है बुल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुष जीन संगठन होता है, तो XY जो है पुरुष जीन संगठन होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, सही जवाब हो जाएगा जल से। जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होती है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जल से यानी वाटर से मिलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी आवश्यक गैस होती है। तो मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, जो कि अग्नाशय में बनता है, आपको पता है, इसकी कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा पत्ती। पत्ती में क्या होता है, यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, मुख्यतः पत्तियों पर। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, उत्तर हो जाएगा कृत्रिम हृदय का, ये ब्रोंकाइटिस एक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, उत्तर हो जाएगा 22+22, ये क्रोमोसोम पाता है। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा मूत्र में जो है सर्वाधिक यूरिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन एक उदाहरण है, सही उत्तर है एंजाइम का। अगला है, दूध में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C, यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिन है, ये एक जहरीला पदार्थ होता है टॉक्सिन। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है, सही जवाब है एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट है, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता, सही जवाब हो जाएगा विटामिन D, फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता। तो विटामिन D किस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन D मिलता है, सनलाइट में क्या होता है, विटामिन D जो है पाया जाता है। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया एक परजीवी है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो मलेरिया का परजीवी जो है किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, सही जवाब है विटामिन C जो है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, सही जवाब हो जाएगा कैसीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसीन होती है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही, प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक अपना प्यारा सा कमेंट करिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और यकीन मानिए साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में चैम्बर कक्ष कितने होते हैं,
सही जवाब हो जाएगा मेढक के हृदय में जो चैम्बर होते हैं 3 होते हैं, ये देखिए मेढक। और मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा? पिट्यूरी ग्रंथ। ये मानव शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जो है पिट्यूरी। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम जो है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। सही जवाब हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट है अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। ये जो है अनुवांशिका के नियम के जन्मदाता है। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक कौन सा है? केंचुआ साथियों काफ़ी परम सहायक, क्योंकि इससे काफ़ी जो है किसानों को खेती करने में काफ़ी आसानी होती है। काफ़ी जो है यहाँ से वर्मी कंपोस्ट और काफ़ी चीज़ें जो है बनाता है, उर्वरक जो है कर देता है पृथ्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। सही जवाब है रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में जो है लगाया था केंद्रक का पता। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल ऑर्किड से, सबसे बड़ा पुष्प जो रेफ्लेशिया का है। और ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये रेफ्लेशिया का पुष्प दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल हमने देखा था बुल्फिया का। नेक्स्ट देखिए स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? तो स्तंभकंद हो जाएगा आलू। ठीक है। धनकंद हो जाएगा बांडा तथा केसर। सलकंद हो जाएगा प्याज। प्रकंद हो जाएगा अदरक तथा हल्दी। ये उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से? तो फल वित्ती क्या होता है? अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल वित्ती। नेक्स्ट आम, पपीता तथा बेर का हम क्या खाते हैं? सही जवाब हो जाएगा मध्य फल वित्ती हम लोग खाते हैं। आम खाते हैं, पपीता, इसका बेर, तो इसको हम मध्य फल वित्ती खाते हैं। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो अदरक तथा आलू जो तना खाते हैं। ठीक है। कई लोगों को लगता है फल है ऐसा है, लेकिन ये तना होता है। ठीक है। चलिए अभी हमने जड़ देखा, जैसे कि मूली हो गया, गाजर, ये सब जड़ है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। सही जवाब है 7% लगभग। ठीक है। 7% लगभग। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 1350 से 1400 ग्राम। तो मनुष्य का जो ब्रेन होता है, ये देखिए ह्यूमन ब्रेन, इसका लगभग वेट होता है 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। ऊंट की गर्भावधि काल क्या है? तो ऊंट की गर्भावधि काल 320 से 350 दिन के आसपास। साथियों याद कर लीजिए आप, ये जितने भी बता रहा हूँ एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको ज़रूर पूरा याद कर लीजिएगा, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक यकीन मानिए साथियों कि 555 प्रश्नों को अगर आप पूरे याद कर लेंगे ना, इसमें तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपका एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देने से पहले आपका काफ़ी कुछ यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है? तो गाय का होता है 280 दिन तथा भैंस का 350 दिन। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग न्यूज़ में काफ़ी देखते होंगे, कई बार क्या हुआ कि जैसे ऐसे आप मूवी में भी देखे होंगे, कोई बच्चा जो है मान लो ऐसा कर दिया, क्लेम कर दिया कि ये हमारे पिता हैं। तो कैसे सिद्ध करें? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग होगी तो उससे पता चल जाएगा हाँ भाई यही इनके असली पिता हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, ये जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, याद रखिएगा वृक्क में। ठीक। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट देखिए सबसे लंबा कृमि वर्म है। तो सही जवाब हो जाएगा टेप वर्म। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है। सही जवाब हो जाएगा दूरी का। यहाँ पर आप प्रकाश वर्ष में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर जो है प्रकाश वर्ष दिया है, तो ये जो वर्ष यानी टाइम होगा, लेकिन ये दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन हो गई या फिर दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गई, ये सब क्या होती हैं? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 746 वाट के, एक हार्स पावर। ठीक है, 746 वाट। नेक्स्ट है जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। तो याद रखिए कि जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? सही जवाब है क्वार्क। ये पदार्थ का लघुत्तम अंश है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। ये क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। सही जवाब है हरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेनबो है, इंद्रधनुष है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन है। ठीक है। और इसको याद कैसे रखते हैं? वैजानी हपी नाला। ठीक है। तो याद रखिए ट्रिक है ये। और ये बीच का रंग क्या होता है इंद्रधनुष के?
ये होता है ग्रीन होता है। और इंद्रधनुष कैसे बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। नेक्स्ट है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है रंग का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, सही जवाब है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है, सही जवाब हो जाएगा सूर्य के ठीक विपरीत। साथियों जो 107 नंबर क्वेश्चन है इसको आप 5 स्टार लगा लेना, क्योंकि साथियों ये एग्जाम में जो है कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे फ्यूज तार किससे बनती है? सही जवाब है टिन और सीसा की मिश्र धातु। नेक्स्ट है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, उत्तर है काला। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? समुद्र का जल जो है नीला दिखाई पड़ता है इस वजह से। नेक्स्ट है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, उत्तर है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति ये आप जो बुलबुला यहाँ पर देख रहे हैं ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है? तो सही जवाब प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं, ये देखिए जैसे टिमटिमा रहे हैं ना ये, है ना। नेक्स्ट देखिए हीरा का चमकना तथा मृग मरीच का बनने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। मृग मरीच का बनने का रीज़न क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सारे क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर टकराएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आप बीच में स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी क्वेश्चन आप जो है यहाँ से कवर होगा आपका। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है, सही जवाब है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। नेक्स्ट सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा मूलर काउंटर से, ठीक है ना। नेक्स्ट रॉकेट की गति आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट की गति आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल रंग कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा नीला, लाल और हरा। मूल रंग यानी प्राइमरी कलर जो होते हैं, ये देखिए ये नीला, सॉरी ये नीला, ये लाल और ये हरा, ठीक है। नीला, लाल और हरा ये क्या होते हैं? प्राथमिक कलर होते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं अपनी ट्रिक एक बनाया नीलहा, नीलहा ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, नीलहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्स टैंक का प्रयोग किया जाता है, ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये है सेक्स टैंक। इसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ये है आप फोटो में देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, सही जवाब है नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, सही जवाब है अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, उत्तर हो जाएगा ठोस में क्या होता है? ध्वनि का वेग क्या सर्वाधिक होता है। अगला है ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? धीमी होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब है जूल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है, इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। अगला है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सही उत्तर है वर्षा का जल। ये क्या है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, ये देखिए ये वर्षा का जल, ठीक है। सबसे शुद्ध रूप है प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेक्स्ट दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है, सही जवाब है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, ये देखिए दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच में अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, सही जवाब है यूरेनियम। साथियों 133 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम में 100% फंसने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका वजन यहाँ पर 60 किलो है, ठीक है, पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर जाकर 10 किलो मात्र रह जाएगा, 1/6 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुराही का पानी ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो मटका हो गया इसके कारण से वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब है एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत, बिग ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? सही जवाब है कोक। नेक्स्ट, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट क्या होता है? जल। तो सही जवाब हो जाएगा 65 से 80% वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और नेक्स्ट है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? सही जवाब है प्रोटीन। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत, यानी कि यकृत, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? सही जवाब है थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है तो ह्यूमन में बुढ़ापा जो है चालू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुराइजेशन होता है। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? ये गैमेक्सीन है। अगला है, दूध का खट्टा होना किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण से क्या होता है? दूध खट्टा होता है। कौन से जीवाणु है? जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण ये इसी कारण क्या होता है? दही जमता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सही जवाब है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है अच्छी क्वालिटी की। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? सही जवाब, पिता के गुणसूत्र द्वारा क्या होता है? बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सही जवाब है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है 2 स्टार जरूर लगा लेंगे। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करेगा? तो जब बैरोमीटर का जो पारे का तल है अचानक से अगर गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो ये रक्त से यानी ब्लड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? सही जवाब है 4, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। राइट, दायां निलय, बायां निलय, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये 4 कक्ष जो दिखाए गए हैं, ठीक है ना। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन C जो है अंडे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? सही जवाब पेप्सिन। नेक्स्ट है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब है वृक्क। नेक्स्ट है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उत्तर उजले भाग में क्या होता है? इस वाले पार्ट में, ये जो देख रहे पीले वाले में नहीं, सफ़ेद वाले भाग में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? सही जवाब पिटवा लोहा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने हैं? उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही जवाब है लैक्टोज। अगला है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा हरी सब्जियों में क्या होता है? आयरन जो सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिससे मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है अल्जाइमर रोग में प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। अंडाणु का निषेचन निषेचन प्रायः किस में होता है? सही जवाब फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, ठीक है। और याद रखिएगा, जल का जो वहन होता है, जैव तो फ्लोएम हो गया, जल का वहन होता है जाइलम से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जाइलम, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू एक प्रकार का वृक्ष है, इस कैंसर की दवा इससे टेक्सोल जो है प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या? सही जवाब है 3। द्रव्य में ऊर्जा का सर्वोत्तक संवाहक है? सही जवाब है पारा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, डायनासोर थे तो ये मीसोजाइक सरीसृप थे, ये डायनासोर आप देख सकते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट है जी का मान विषुवत रेखा पर होता है तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, तो ज़्यादा होता है, महत्तम होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह पर ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो ये घटता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर या 10 ग्राम घन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यांतता क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर गैस की श्यांतता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में। ठीक है, इस्पात यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। और ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है परासर्ब तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, संजीवनी बूटी साबित होगा, क्योंकि साथियों सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप एग्जाम में अपना सुनिश्चित करेंगे सिलेक्शन। इस वीडियो को देखिए, साइंस का ये पूरा निचोड़ है। नेक्स्ट है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, 17 मीटर चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है, गैस में क्या होगा, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या हो जाता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होगा, तो 4.2 इंटू 10⁻² जूल। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है कमरे का सामान्य ताप कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति जूल किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये याद रखिएगा। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन। अगला, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन क्या कहते हैं, गलन। नेक्स्ट है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इस वजह से क्या होता है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट है वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, एक समान टेम्परेचर को बनाए रखना। जो अपना फ्रिज होता है ना, फ्रिज, उसमें थर्मोस्टेट का यही कार्य होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर को जो है मेंटेन करना। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। ये जो है प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, उत्तर है मैक्सवेल ने बताया था। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, सही जवाब हो जाएगा आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7। नेक्स्ट है खनिज और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं, धातु कर्म। रणनीतिक धातु कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम को। नेक्स्ट अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। नेक्स्ट है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लस्क।
गैंग एवं फ्लस्क को के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, सही जवाब है चांदी का। नेक्स्ट है हेवी स्पार अयस्क है, सही जवाब है बेरियम का। नेक्स्ट है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? सही जवाब है मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरिक और फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? सही जवाब पिटवा लोहा, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। और साथियों इस क्वेश्चन को आप जरूर जो है 5 स्टार जरूर लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है? तो FeS2 यानी कि आयरन पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को कहते हैं तांबा का शत्रु। नेक्स्ट है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सही जवाब है अर्जेंटाइन से। नेक्स्ट हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? उत्तर है स्वर्ण आभूषणों पर। हॉलमार्क आप पता है आजकल गवर्नमेंट बोल रही का हॉलमार्क लगा हुआ गोल्ड लीजिए, क्योंकि इसमें मिलावटी और इस सब चीज़ों की कमी हो जाती है, तो हॉलमार्क का चिन्ह जो है गोल्ड ज्वेलरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सोना होता है, सही जवाब हो जाएगा 24 कैरेट का जो प्योर गोल्ड होता है ना, खरा सोना 24 कैरेट को होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ज्वेलरी बनती हैं वो 22 कैरेट की बनती हैं, ठीक है, 22 कैरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना होता है? 75% 18 कैरेट में होता है, बाकी जो है मिश्र धातुएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है सीसा। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बोरियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। साथियों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोरियम होगा, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा, बोरियम नहीं थोरियम है, ठीक है, थोरियम। नेक्स्ट किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? तो ऑक्सीजन जो है ये क्या है? प्राणवायु, सबको पता है। नेक्स्ट देखिए लाइफ है, ठीक है, लाइफ है। रसायनों को सम्राट कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट। नेक्स्ट देखिए हीलियम के खोज करता है, सही जवाब है लोकेयर। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम हैं पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, उत्तर है एनिलीन। नेक्स्ट है पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, ठीक है, ये देखिए ये रेनकोट्स। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, सही जवाब है रेयॉन। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, सही उत्तर है एपिडिक अम्ल। नेक्स्ट नोबेल का तेल कहा जाता है टाइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं तो थियोफ्रेस्टर वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है शैवाल। नेक्स्ट वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, उत्तर है कोटिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिल्स। जल द्वारा परागकण कहलाता है तो हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है तो निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य अधिकतम प्रोटीन होता है? सही जवाब है सोयाबीन। नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं खाना तैयार करने की प्रक्रिया पौधों की। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। नेक्स्ट है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है ये सेब से। नींबू का कैंकर रोग ये देखिए ये वाला जो है नींबू कैंकर रोग। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग प्रदान होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण है।
संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर जो है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति का मान कितने वाट के बराबर है? 746 वाट। नेक्स्ट है, कौन सी तरंग निर्वात में भी संचारित हो सकती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है? तो आंधी तूफान। ये देखिए आप बैरोमीटर, तो जब बैरोमीटर का पाठ्यांक में साथियों अचानक से कमी होगी तो किस मौसम घटना की इंगित होगा? आंधी तूफान। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा अर्घ है। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? सही जवाब हो जाएगा 88 दिन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जो है चंद्रमा पर 9 के मान, तो यहाँ पर ये 9 नहीं, इसको सुधार कर लीजिएगा, जी का मान होगा, ठीक है, जी का मान। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? 1/6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला था साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैडम क्यूरी राइट आंसर है। और याद रखिएगा जो नोबेल पुरस्कार हैं साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था। और अर्थशास्त्र शुरू किया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में। भारत का में पहली बार नोबेल कब मिला था? 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था साथियों। ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हीरा के कठोरता का कारण क्या है? चतुष्फली संरचना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? यूरिया में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? 1984 में 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि। याद रखिएगा, डेट भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, सोना को कठोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। यानी आर्टिफिशियल रेन जब होती है, मूवी वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है, उसमें सिल्वर आयोडाइड या फिर दुबई वगैरह यूएई वगैरह में ये सब ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। कच्चे तेल, शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल या कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? ब्रोमीन। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई क्लोरो, डाईफिनाइल, ट्राईक्लोरो। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, सोडियम धातु किस में संरक्षित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है सोडियम धातु को। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट जो कोयला होता है सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? सही जवाब है टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक जो बर्तन जैसे तवे हो गए या फिर कुछ ऐसे बर्तन आते हैं उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, एवोग्राडो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। नेक्स्ट है, दिया सलाई बनाने में किनका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई यानी कि जो माचिस होती है और उसमें जो आप माचिस का जो ऊपरा वाला भाग होता है ऐसे देखेंगे, ये इसमें ये जो होता है ये लाल फास्फोरस का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है रक्त का। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। जल का पूछ लेगा अगर आपसे, तो जल का जो है जल उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। और पीएच वैल्यू के लिए आप याद रखिएगा, जो पीएच वैल्यू होता है साथियों वो याद रखिए, जो 7 होता है ये 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम क्या हो जाता है? 7 से कम हो जाता है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय हो जाता है 7 से कम, और 7 से ज़्यादा हो जाता है क्षारीय, ठीक है। तो रक्त क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नींबू का कितना होता है? नींबू अम्लीय होता है, नींबू का पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, तो नींबू का भी याद रखिएगा 2.3 या फिर 2 से 3 के बीच में भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, दोनों एग्जाम में ऑप्शन दे देगा आपको। क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जिप्सम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों हमारा, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+2 एल्केन का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? निम्न ताप। अतिचालकता किस स्थिति में होती है? प्रतिरोध शून्य रहने पर। स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताएं। सही जवाब हो जाएगा नियोबियम। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कपड़ा धोने के साबुन किसके बनाए जाते हैं? कास्टिक सोडा। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चारकोल। चूने जल को दूधिया कौन गैस कर देता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का जो है रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है, कितना होता है? औसत 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम सूर्य ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है, रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? एथाइल ग्लाइकॉल। ये क्या होता है? स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसा हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। सोना कठोर बनाने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है? तांबा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आंशिक आसवन विधि द्वारा जो है कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, कोल तार क्या होते हैं? अलग किया जाता है आंशिक आसवन। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। और इसके अलावा वॉशिंग मशीन भी। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से, यानी जो फल पेड़ से ना पके हों उनको रख के पकाया जाए, उनमें गैस एक मिलाई जाती है एथिलीन या एसिटिलीन। आजकल जो ज़्यादातर जो आप मार्केट में फल खाते हैं, जो भी खाते हैं, उनमें एथिलीन या एसिटिलीन गैस को ही प्रयोग करके उसका पकाया जाता है। नेचुरल तरीके से अब कहाँ कुछ चीज़ें मिलती हैं साथियों। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? उत्तर हो जाएगा वसा यानी फैट। नेक्स्ट है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 33। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? 65। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा किसका रोग है? सही जवाब हो जाएगा नेत्र का। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम में क्या होता है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान सेरेब्रम द्वारा होती है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी से की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है कम हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या हो जाएगा? आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या हो जाएगा? वर्षा होने की संभावना होती है। जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO2। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लौह चुंबकीय तत्व का।
अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सिरका का। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होता है ml पावर 1 t पावर 2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वायु में ध्वनि की तरंग होती है अनुदैर्ध्य। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा बेरियम में। देखिए इस तरीके से कुछ, ठीक है, बेरियम के कारण। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? रॉन्टजेन को मिला था केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। नेक्स्ट है ऑयल पेंटिंग यानी तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन हीलियम का। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर किस कारण झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी गाड़ी या रेलगाड़ी ट्रेन अच्छा मान लीजिए रुकी है और अचानक उसमें चल पड़ती है वो गाड़ी, तो अचानक उसमें बैठे यात्री पीछे को झुक जाते हैं, उसका क्या कारण है? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? डाईऑप्टर सही जवाब है। नेक्स्ट है किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों परिवर्तित किया जाता है? मोमबत्ती। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इसका फार्मूला है। नेक्स्ट, दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। दीमक मारने वाली दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये देखिए ये झूला झूलती हुई लड़की। ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन हीलियम का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा साथियों। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनता है? लौह चुंबकीय पदार्थ यानी स्टील। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? कूल्हा की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। नेक्स्ट है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पस का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है RBC का निर्माण, ठीक है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी बच्चे लाइक करने से हमको काफ़ी हौसला मिलता है। और प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH और माता का RH होने पर, ठीक है ना। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी? धमनी। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थिति किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है। जो वृक्क यानी किडनी में जो पथरी बनती है उसमें क्या जम जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। कालाजार की बीमारी किस परजीवी द्वारा होती है? लीशमैनिया डोनवानी, ठीक है, लीशमैनिया डोनवानी। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का अंग तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पूरी मैच्योर में 206 होती हैं और शिशु यानी कि शिशु में नवजात शिशु में 300 होती हैं, फिर इसके बाद 270, फिर 206 बचती हैं लास्ट में। नेक्स्ट है पेंसिलिन
नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? कवक। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रस्तावित किया जाता है? पेसमेकर। पेसमेकर क्या? हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है पेसमेकर को। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लोग जो लिए रहते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है, जब आप जाते हैं बीमारों के। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये जो है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है ईईजी के द्वारा, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम। बर्थ फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? लाल और हरा रंग के लिए। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? फास्फोरस की। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस द्वारा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कण का 120 दिन का, वहीं डब्ल्यूबीसी का याद रखिएगा मात्र 13 से लगभग 20 दिनों का होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी लीवर जो होता है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। टमाटर का रंग पकने पर लाल किस कारण से होता है? लाइकोपीन के कारण। तो टमाटर जो आप देखते हैं लाल रंग, वो किस वजह से होता है? लाइकोपीन उसमें उपस्थित होता है। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोड़, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये क्या है सब? ये जीवाणु जनित मुख्यतः ये रोग हैं, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरोडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। साथियों आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ रासायनिक नाम याद करने की, बहुत ध्यान से देखिए। क्या ट्रिक है? रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, एक लाइन से आप विटामिन ए हो गया, फिर आपका विटामिन बी हो गया, फिर आपको विटामिन सी हो गया, फिर विटामिन डी हो गया, फिर विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है। ये देखिए, ए से हो जाएगा आपका रेटिनॉल, बी से हो जाएगा थाइमिन, सी से हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, डी से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, ई से हो जाएगा आपका टेकोफेरॉल, के से हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो इस तरीके सीक्वेंस में रथ एक टॉफ़ी, ABCDE के रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। तो ये पूरे रासायनिक नाम ऐसे याद कर सकते हैं, रथ एक टॉफ़ी से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन। लास्ट में क्या था? रथ एक टॉफ़ी, फी आ रहा है फिलोक्विनोन, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया था? पिनकस ने किया था। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में। नेक्स्ट है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीरोफ्लेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपीन, ठीक है, यानी प्लास्टिड्स जो पाया जाता है वो लाइकोपीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन की वजह से गाजर जो है लाल होता है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? बीटानीन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो 1955 में CD दुबे के द्वारा किया गया था। डीएनए का क्या कार्य है? तो डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये डीएनए का जो है कार्य है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट है, कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी यानी ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गन्ने का लाल अक्षय यानी रेड रॉट ऑफ सुग्रेंस, मूंगफली का टिक्का रोग। ये कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः प्रमुख रोग होते हैं। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकलता है? सही जवाब हो जाएगा तारपीन का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सही जवाब हो जाएगा सेडूस का तेल। नेक्स्ट है, HIV का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, विषाणु की खोज किसने की? इवानोविस्की ने। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन सा है? कौन कौन है? तो जड़ के रूपांतरण से सलजम हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है? जड़ के रूपांतरण। तना के रूपांतरण से बनने वाले पौधे कौन से हैं? तो हम लोग खाते हैं जो आलू, प्याज, सल्क, केंद्र, हल्दी, अदरक, ये सब तने हैं। नेक्स्ट है, जाइलम का कार्य क्या है? इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज के सभी भागों में पहुंचना। फ्लोएम का क्या कार्य? इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। जाइलम का कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य है भोजन को पहुंचाना, ठीक है, पौधों में। नेक्स्ट है, कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल यानी कैपिलरी वाटर, जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ये घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो जब हवा तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या आ जाएगा? तेज होता है। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 टोटल तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? एजोला एक बायो फर्टिलाइजर से इनका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। वहीं आपसे पूछा अगर कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो भारत का कहाँ है? कटक, ओडिशा में है भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारत में। अंतर्राष्ट्रीय मनीला, फिलीपींस में। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। जिब्रेलिन का कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना है, क्या होता है? जिब्रेलिन का कार्य। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? आलू का शैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्स कैंसर। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला जार त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई से होता है काला जार त्वचा रोग। ट्रिपैनोसोमा यानी निद्रा रोग किसके काटने से होता है? सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा होता है निद्रा रोग, ठीक है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है, घर्षण बल है, असंरक्षित बल। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था? सही जवाब हो जाएगा लैमार्क ने जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित यह अध्ययन है। रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? रासायनिक विज्ञान के रदरफोर्ड। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादन किया था ग्राम ने। ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन किया था जॉन केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने दिया था। एक काफ़ी जो है याद रखिएगा, E=mc², ठीक है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को प्रतिपादन न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डू ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत में, लीवर में होता है। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है के। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग होता है, सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ठीक है, और 3 अवस्था कौन सी है, ठोस, ठीक है, ठोस द्रव गैस, और चौथी क्या है, प्लाज्मा। याद रखिएगा, ठोस द्रव गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा। ब्लड बैंक कहलाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ क्या ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए बी है। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज करता लैंडस्टीनर एवं बीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, जो है क्या करता है, रक्त को प्यूरिफाई करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है, डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, मूत्र का निर्माण होता है। किडनी यानी वृक्क का भार होता है लगभग 150 ग्राम, क्या होता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है किसकी, कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त एक विलियन कितना होता है, क्षारीय। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। रक्त यानी ब्लड प्रेशर नापने वाला यंत्र क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.7 होता है। बाइल यानी पित्त का पीएच वैल्यू। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है, बाइल जमा होता है यानी पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेलिक अम्ल, इसलिए क्या होता है, ये प्याज काटने से आंसू आते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है, एंथोसाइनिन। जो ये देख रहे हैं जो लाल वजह है, किस वजह से लाल होता है, एंथोसाइनिन की वजह से जो है लाल होता है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है, कैरिका जैंथिन। ये जो पीलापन आप देख रहे हैं ये कैरिका जैंथिन के कारण है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक का। मार्फिन प्राप्त होती है तो ये फल से। नोस्कापीन प्राप्त होती है पोस्ता का पापी से। ठीक है, नोस्का पोस्ता। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। नीला हरित शैवाल है जैव उर्वरक। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। मनुष्य की खोपड़ी में होती है टोटल 22 अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं टोटल 12। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। मानव के श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर।
WBC तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है साथियों, तो हमारे यहाँ पर हमने 555 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, इसके बाद छोड़िएगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी तरीके से अगर आप और भी क्लास चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। इसके अलावा साथियों देखिए, जनरल साइंस के हमने 555 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये कंप्लीट निचोड़ था इस बुक का। ये 5,000 ऑनलाइनर इसी बुक से लिए गए थे, कंप्लीट निचोड़ थे। अगर आप कंप्लीट 5,000 ऑनलाइनर ये PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, या फिर आप इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं 7061567024 पर। और आप ये PDF मात्र 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर स्पेशल ऑफर चल लिमिटेड टाइम के लिए है, इसका रेट बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 5,000 ऑनलाइनर आपको 49 रुपये मिल जाएगी। ये सामान्य विज्ञान का निचोड़ है। 5,000 अगर आप ऑनलाइनर साइंस का पढ़ लेंगे रेलवे, SSC और एग्जाम के लिए, कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और साथियों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको फ्री PDF फाइल मिल जाएगी, पेड PDF फाइल में पेड कोर्सेज सब कुछ मिल जाएंगे, क्विज टेस्ट सीरीज सब कुछ प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और आपको जल्द से जल्द भगवान नौकरी दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।